एप्पल यानी कि सेब एक ऐसा पौधा है जिसको सर्दियों के मौसम में डोरमेंसी देखी जाती है और डोरमेंसी के दौरान उसको चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। डोरमेंसी का मतलब है जिस समय पौधा कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करता है और उसकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के लिए ये चीजें भी जरूरी होती है। चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, डोरमेंसी की रिक्वायरमेंट होती है और उस समय पौधा अपने आप में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए तैयार करता है, अपने जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनको डेवलप करता है, उनको तैयार करता है, जिससे आने वाले समय में एक अच्छी फ्रूटिंग हो सके, अच्छा फ्लावरिंग आ सके। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से आप लोग देख रहे होंगे कि क्लाइमेट यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण प्रॉपर टेंपरेचर नहीं मिल पा रहा है। तो अपर हिमाचल रीजन में कुछ किसानों के द्वारा एक स्टेप लिया जाता है। किसान क्या करते हैं, रात को स्प्रिंकलर्स या फोगर्स को ऑन करके छोड़ देते हैं और ठंडी रात होने के कारण पौधों के ऊपर आपको बर्फ झूलती हुई नजर आती है ब्रांचेस के ऊपर। अब ये एक देखने में तो काफी जो है सुनहरा लगता है, काफी अच्छा लगता है, लेकिन यहां पर एसपी भारद्वाज जो कि नॉनी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं, वो बताते हैं कि इसका काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि चिलिंग आवर्स में क्या होता है, 0 से 7 डिग्री के सेल्सियस के बीच में टेंपरेचर की रिक्वायरमेंट होती है और वो भी कंसिस्टेंटली एक लगातार टाइम पीरियड होना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि कम से कम 500 से 1200 घंटे अलग अलग वेराइटीज के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यहां पर जो हम लोग फ्रीजिंग करते हैं या जो बर्फ हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं, ये कह सकते हो आर्टिफिशियली जो आइसिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से पौधे को नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि पौधे की नई ब्रांच ना डेवलप हो पाए, हो सकता है कि पौधे के अंदर नई बड ग्रोथ ना हो पाए और कई बार तो पौधे की मौत यानी कि डेथ भी हो सकती है, जिससे उसकी फ्रूटिंग या उपज के ऊपर एक बड़ा घाटा हमें देखने को मिल सकता है। हां, किसानों के द्वारा पिछले कुछ सालों में किया जा रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में पौधे के लिए नुकसानदायक है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक अच्छी सोच और अच्छी समझ के साथ और अच्छी जानकारी के साथ हमें खेती को आगे अग्रसर लेकर जाना होता है, चाहे हम किसी भी रीजन में रहते हैं। तो एक अगर अधूरी जानकारी हमारे पास है और हम उसके साथ आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं तो उससे काफी नुकसान भी हमारी खेती को हो सकता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार के और भी एग्रीकल्चर कंटेंट के लिए और अच्छी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।